आपका स्वागत है वेब आधारित प्रशिक्षण में अपने भारतीय होमस्टे के लिए एक सरल वेबसाइट बनाना। इस कोर्स के पूरा होने तक आप ये सब कर पाएंगे। अपने भारतीय होमस्टे के लिए वेबसाइट बनाने का महत्व समझना, उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, आवश्यक सामग्री शामिल करें जैसे विवरण, तस्वीरें, बुकिंग सिस्टम, संपर्क जानकारी। अपने भारतीय होमस्टे के लिए विभिन्न डोमेन नाम विकल्पों का मूल्यांकन करें और उनके SEO पर संभावित प्रभाव को समझें। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि एक आसान वेबसाइट के जरूरी हिस्सों का क्या महत्व है। इन हिस्सों में होम पेज, रहने की जगह की जानकारी, मिलने वाली सुविधाएं, लोकेशन की जानकारी, आपसे संपर्क करने का तरीका और बुकिंग का ऑप्शन शामिल है। एक आसान लेकिन जानकारी वाली वेबसाइट आपके भारतीय होमस्टे के बिजनेस को काफी बढ़ावा दे सकती है, भले ही आप पहले से ही Airbnb पर लिस्टेड हो। यह गाइड आपको अपनी खुद की वेबसाइट होने के फायदों के बारे में बताएगी और इसे बनाने की प्रक्रिया को समझने में आसान भाषा में आपकी मदद करेगी। तो फिर कोर्स में गहराई से चलते हैं। यह कोर्स कुल 4 मॉड्यूल में बटा है। आइए सबसे पहले मॉड्यूल से शुरू करते हैं। वेबसाइट क्यों जरूरी है? इस मॉड्यूल का मकसद ये समझाना है कि आपकी भारतीय होमस्टे को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट कितनी जरूरी है। अपने होमस्टे को एक खूबसूरत आशियाना समझिए जो भारतीय आतिथ्य की गर्मजोशी से भरा हुआ है, लेकिन इसकी एक संकरी गली में होने और साइन बोर्ड के स्पष्ट न दिखने के कारण संभावित मेहमानों के लिए इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक वेबसाइट एक आकर्षक और स्वागत करने वाले साइन पोस्ट की तरह काम करती है जो मेहमानों को न सिर्फ Airbnb बल्कि अन्य जगहों पर भी होमस्टे ढूंढने में मदद करती है। तो चलिए अब फायदों के बारे में जानते हैं। ज्यादा दिखना, अधिक मेहमानों तक पहुंचने के लिए उन लोगों को आकर्षित करें जो सीधे Airbnb पर खोज नहीं कर रहे हैं। ज्यादा भरोसेमंद, अपनी खुद की वेबसाइट होने से आप एक भरोसेमंद और पेशेवर होस्ट के रूप में नजर आते हैं, जिससे मेहमानों को आपके यहाँ रुकने का फैसला लेने में आसानी होती है। अनोखी कहानी सुनाना, Airbnb लिस्टिंग के विपरीत आपकी वेबसाइट आपको अपने होमस्टे की खासियत और आत्मीयता दिखाने का मौका देती है। अपने होमस्टे के अनोखे अनुभवों, गर्मजोशी और आकर्षण को बयां करें ताकि मेहमानों को आपकी जगह पसंद आए। साथ ही संभावित लागत बचत, आप अपनी वेबसाइट पर सीधे बुकिंग का विकल्प दे सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कुछ दुकानें सीधे खरीद पर छूट देती हैं। इससे आप Airbnb जैसी वेबसाइटों पर लगने वाले कमीशन शुल्क से बच सकते हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। अपनी वेबसाइट बनाने के लिए आपके 2 विकल्प हैं। विकल्प 1, खुद करें। वेबसाइट बनाने वाले टूल्स, कई वेबसाइट बनाने वाले प्लेटफॉर्म हैं जैसे विक्स, स्क्वायरस्पेस और wordpress.com। ये आसान इंटरफेस और ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स देते हैं जिससे वेबसाइट बनाना शुरुआती लोगों के लिए भी आसान हो जाता है। वहीं अक्सर होमस्टे के लिए खास तौर पर पहले से तैयार किए गए टेम्पलेट देते हैं जिन्हें आप अपनी तस्वीरों और जानकारी के साथ अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ट्यूटोरियल और जानकारी, बहुत सारी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और जानकारी आपको वेबसाइट बनाने में मदद कर सकती है। ये आपको हर एक स्टेप के बारे में बताएंगी और काम आने वाले सुझाव देंगी। विकल्प 2 है, प्रोफेशनल की मदद लें। वेबसाइट बनाने वाले, अगर आपको खुद वेबसाइट बनाना मुश्किल लगता है तो आप किसी फ्रीलांस वेब डेवलपर या वेब डिजाइन कंपनी को काम पर रखने पर विचार कर सकते हैं। वही आपकी जरूरत और पसंद के हिसाब से वेबसाइट बना सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल और आकर्षक दिखेगी। चलिए अब समझते हैं आपके होमस्टे की वेबसाइट की मुख्य चीजों को। आकर्षक तस्वीरें,
अपने होमस्टे की खूबसूरती को दिखाने के लिए अच्छी क्वालिटी की फोटोज का इस्तेमाल करें। इन फोटोज में होमस्टे के अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा, आसपास का इलाका और खास चीजें दिखाएं। दिलचस्प विवरण। अपने होमस्टे के अनुभव का सार बताते हुए आकर्षक विवरण लिखें, जिनमें मिलने वाली सुविधाओं, स्थानीय आकर्षणों और खासियतों का जिक्र हो। संपर्क जानकारी। संभावित मेहमानों के लिए आपसे संपर्क करना आसान बनाएं। इसके लिए अपनी ईमेल पता, फोन नंबर और किसी भी सोशल मीडिया लिंक को अपनी वेबसाइट पर दें। करने के लिए साफ निर्देश। मेहमानों को रुकने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक स्पष्ट "अभी बुक करें" बटन या संपर्क फॉर्म शामिल करें। वेबसाइट बनाने से आप अपने मौजूदा एयरबीएनबी लिस्टिंग को और मजबूत बना सकते हैं, नए मेहमानों को अपनी तरफ खींच सकते हैं और हो सकता है कि आपकी बुकिंग भी बढ़ जाए। चलिए अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इस बारे में जानेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने में आसान होते हैं। ये सच है कि एक आसान सी वेबसाइट भी आपके भारतीय होमस्टे के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। चलिए अब ऐसे आसान टूल्स के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से आप चाहे वेबसाइट बनाने के नए ही क्यों ना हो, आसानी से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इन प्लेटफॉर्मों को अपने सहयोगी समझें। WordPress.com ये लोकप्रिय प्लेटफॉर्म फ्री प्लान भी देते हैं, जो शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसा है मानो आपको एक स्वादिष्ट वेबसाइट बनाने के लिए सभी जरूरी चीजों वाली रेसिपी मिल गई हो। विक्स वेबसाइट बनाने का एक आसान टूल है। इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। रंगीन ब्लॉक्स की तरह आप अपनी वेबसाइट में चीजें खींचकर और छोड़कर उन्हें आसानी से जोड़ और बदल सकते हैं। स्क्वायरस्पेस ये प्लेटफॉर्म शानदार टेम्पलेट और आसानी से समझ आने वाले टूल्स देते हैं, जिससे बिना किसी डिजाइन के अनुभव के भी आप एक पेशेवर और शानदार दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हैं। ये तो कुछ उदाहरण हैं, और भी कई आसान वेबसाइट बनाने के तरीके मौजूद हैं। सबसे जरूरी है कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जिसे इस्तेमाल करना आपको सहज लगे। ये प्लेटफॉर्म इतने मददगार इसलिए हैं क्योंकि भारतीय होमस्टे बिजनेस को प्रमोट करने और मैनेज करने के लिए होमस्टे वेबसाइट बनाना बहुत फायदेमंद होता है और कई काम आता है। कोई कोडिंग की जरूरत नहीं। आपको कोई मुश्किल कोडिंग भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लेटफॉर्म ऐसी दिखावटी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें आप खींचकर, छोड़कर और आसान समझ आने वाले मेन्यू की मदद से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। कम बजट वाले विकल्प। कई वेबसाइट बनाने वाले प्लेटफॉर्म फ्री प्लान या किफायती दाम में सर्विस देते हैं, जिससे ये हर बजट के लिए आसान हो जाता है। वेबसाइट टेम्पलेट और रास्ता दिखाना। ज्यादातर प्लेटफॉर्म आपको शुरुआत करने के लिए पहले से तैयार टेम्पलेट देते हैं और साथ ही वेबसाइट बनाने में आपकी मदद के लिए उपयोगी गाइड और ट्यूटोरियल भी देते हैं। ऊपर बताई गई चीजों के अलावा तीसरे मॉड्यूल में हम देखेंगे कि वेबसाइट पर कौन सी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कमरों का वर्णन, तस्वीरें, बुकिंग का तरीका और आपसे संपर्क करने की जानकारी शामिल है। अच्छी वेबसाइट बनाने वाले आसान प्लेटफॉर्म के बारे में जान लिया। अब वो चीजें इकट्ठी करनी है जो आपकी भारतीय होमस्टे के लिए मेहमानों को आकर्षित करने वाली वेबसाइट बनाने में जरूरी है। होमस्टे वाली वेबसाइट बनाने के लिए रहने की जगहों, मिलने वाली सुविधाओं और दी जाने वाली सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। मेहमानों को लुभाने वाले विवरण। आपकी होमस्टे वेबसाइट पर मेहमानों को आकर्षित करने के लिए दिलचस्प जानकारी लिखना बहुत जरूरी है। आपके होमस्टे का आकर्षक विवरण बनाने के लिए यहाँ कुछ तरीके हैं। सोचिए, आप अपने किसी करीबी दोस्त को अपने होमस्टे के बारे में बता रहे हैं। अपने शब्दों से ऐसी तस्वीर बनाएं जिसे शब्दों में ही समझा जा सके। अपनी होमस्टे की खासियतों और सुख सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा उभारें। अनुभव पर ध्यान दें।
मेहमानों को कैसा गर्मजोशी भरा स्वागत मिलेगा, हमारे घर का माहौल कैसा होगा और आसपास के इलाके की खूबसूरती कैसी है, वो बताइए। संक्षेप में बताएं। जानकारी देते समय लंबे पैराग्राफ से बचें। पाठकों को बांधे रखने के लिए बुलेट पॉइंट या छोटे दिलचस्प वाक्य इस्तेमाल करें। शानदार तस्वीरें। अपनी होमस्टे की वेबसाइट पर खूबसूरत फोटो लगाना बहुत जरूरी है। इससे मेहमान आकर्षित होंगे और आपके होमस्टे में रहने के लिए बुकिंग कर लेंगे। यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी होमस्टे वेबसाइट पर आकर्षक तस्वीरें लगा सकते हैं। अपनी तस्वीरों को दुकान की शोकेस की तरह समझें। बढ़िया फोटो बहुत जरूरी है। अपने होमस्टे की खूबसूरती दिखाएं। कमरे, कॉमन एरिया और कोई खास चीजें भी फोटो में शामिल करें। इन खास चीजों को बताएं। अपने होमस्टे की बाहरी तस्वीरें, अंदर के कमरों की तस्वीरें, बेडरूम, बाथरूम, मिलने जुलने की जगहों और आसपास की घूमने की जगहों की तस्वीरें डालें। उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें इस्तेमाल करें। साफ और अच्छी रोशनी वाली तस्वीरें पहली नजर में अच्छा प्रभाव डालती हैं और आपके होमस्टे को सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाती हैं। आपसे संपर्क करने का तरीका। अपनी होमस्टे की वेबसाइट पर संपर्क करने की जानकारी देना बहुत जरूरी है ताकि मेहमान आपसे सवाल पूछ सकें, बुकिंग करा सके या किसी और मदद के लिए आपसे संपर्क कर सकें। यहाँ बताया गया है कि आप अपनी होमस्टे की वेबसाइट पर मेहमानों से संपर्क करने की जानकारी को आसानी से कैसे शामिल कर सकते हैं। संभावित मेहमानों के लिए आपसे संपर्क करना आसान बनाएं। अपना ईमेल पता और फोन नंबर साफ साफ दिखाएं। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने होमस्टे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिंक्स अपनी वेबसाइट पर जरूर लगाएं। आपसे आसानी से संपर्क किया जा सके। जब भी कोई मेहमान पूछे या कोई संदेश भेजे तो जल्दी जवाब दें। इससे मेहमानों का भरोसा बनेगा और वो आपकी जगह बुक कराने के लिए ज्यादा उत्साहित होंगे। बुकिंग करने का तरीका। ये प्लेटफॉर्म ट्रैवलर्स को इंडिया में होमस्टे ढूंढने और बुक करने का आसान तरीका प्रदान करती है। यूजर्स सर्च कर सकते हैं, विभिन्न होमस्टे की तुलना कर सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं और सीधे बुकिंग कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म होमस्टे ओनर्स को भी अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करने और बुकिंग्स मैनेज करने का विकल्प देती है। आइए सीखते हैं कि आप कैसे अपनी होमस्टे वेबसाइट पर मेहमानों से संपर्क करने की जानकारी को आसानी से शामिल कर सकते हैं। सीधे बुकिंग करने का विकल्प दें ताकि परेशानी ना हो। मेहमानों को सीधे आपसे बुकिंग कराने के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। अपनी जरूरत के हिसाब से एक तरीका चुनें। ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए कई तरीके हैं। कुछ मुफ्त हैं और कुछ के लिए पैसे लगते हैं। ऐसी व्यवस्था चुनें जो इस्तेमाल करने में आसान हो और आपकी वेबसाइट के साथ आसानी से जुड़ जाए। बुकिंग के नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से दिखाएं। बुकिंग करने से पहले मेहमानों को कैंसिल करने के नियम और किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बारे में जानकारी दे दें। याद रखें, सही और ताज़ा जानकारी देने पर ध्यान दें। अपनी वेबसाइट के पूरे कंटेंट में एक जैसी और आसान भाषा का इस्तेमाल करें। अपनी लिखी हुई जानकारी को ध्यान से दोबारा पढ़ें। इन जरूरी चीजों को अपनी वेबसाइट में शामिल करके आप मेहमानों को जानकारी देने वाली, आपके खास अंदाज को दिखाने वाली और आपके भारतीय होमस्टे की बुकिंग बढ़ाने वाली एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। आखिर में चौथे मॉड्यूल में हम वेबसाइट का नाम चुनने और बेसिक SEO के बारे में बात करेंगे। अब आपकी वेबसाइट का कंटेंट तैयार है, तो आइए इसके लिए एक ऑनलाइन दुकान का नाम चुनते हैं जिसे डोमेन नेम भी कहा जाता है। साथ ही हम कुछ आसान सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स देखेंगे ताकि मेहमान आपकी वेबसाइट को आसानी से ढूंढ सके। आपके होमस्टे के लिए वेबसाइट का नाम चुनना। अपनी होमस्टे की वेबसाइट के लिए सही डोमेन नाम चुनना बहुत जरूरी है।
यह आपके ऑनलाइन पहचान और ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए अब हम आपके होमस्टे की वेबसाइट के लिए डोमेन नाम चुनने के बारे में कुछ सुझावों को समझते हैं। कुछ आकर्षक, छोटा और यादगार सोचें। मेहमानों के लिए आपकी वेबसाइट का नाम याद रखना और लिखना आसान होना चाहिए। इसे हमारे विषय से जोड़े रखें। अच्छा रहेगा कि आपकी वेबसाइट का नाम आपके होमस्टे से जुड़ा हो। यह आपका होमस्टे का नाम हो सकता है। शहर का नाम homestay.com। यह कोई ऐसा खास नाम है जो आपकी खासियतों को दर्शाता है। उपलब्धता जांचें। अपनी मनपसंद वेबसाइट का नाम ढूंढने के लिए आप किसी डोमेन नेम सर्च टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आकर्षक और उपयुक्त डोमेन नाम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आसानी से खोजने के लिए बेसिक SEO। होमस्टे चलाने वाली अपनी वेबसाइट को आसानी से खोजा जा सके, इसीलिए उसे सही शब्दों और जानकारी से भरें। इससे ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट देखेंगे। साथ ही आसपास के लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए लोकल SEO पर भी ध्यान दें। SEO वेबसाइटों को सर्च इंजन को समझाने में मदद करता है कि आपका वेबसाइट किस बारे में है। अपनी वेबसाइट पर आसानी से समझ आने वाली जानकारी लिखें और उन्हीं शब्दों को थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराएं, जिनको लोग सर्च करते समय इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में ऊपर आएगी। अपने मेहमानों की तरह सोचें। जब मेहमान आपके इलाके में होमस्टे ढूंढते हैं तो वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये जानना जरूरी है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपने होमस्टे के डिस्क्रिप्शन, टाइटल और हेडिंग में उन शब्दों को शामिल कर सकते हैं। इससे लोगों को आपका होमस्टे आसानी से ढूंढने में मदद मिलेगी। अपनी वेबसाइट को कीवर्ड से ना भरें। अपनी वेबसाइट के लिए जानकारी पूर्ण और दिलचस्प चीजें लिखें। बहुत सारे सर्च वर्ड्स डालने से बचें। इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग खराब हो सकती है। स्थानीय SEO का इस्तेमाल करें। अगर आप मेहमानों को किसी खास इलाके या शहर में रुकने की सुविधा देते हैं, तो अपनी वेबसाइट के नाम और जानकारी में उस जगह का नाम शामिल कर लें। शहर का नाम होमस्टे विथ पुल। याद रखें, एक अच्छा और याद रखने लायक वेबसाइट का नाम मेहमानों को आपकी वेबसाइट याद रखने में मदद करता है। बेसिक SEO सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट को समझने में मदद करता है, जिससे आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आ सकती है। इन आसान सुझावों को अपनाकर आप अपने भारतीय होमस्टे के लिए एक यादगार ऑनलाइन पहचान बना सकते हैं। इससे मेहमानों को आपको ढूंढना और आपकी गर्मजोशी का अनुभव करना आसान हो जाएगा। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।